जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज इस सेशन में जो आपका भाई, आपका दोस्त आप सभी लोगों के सामने रूबरू मुखातिब होने का प्रयास किया है, बेहद ही इंपॉर्टेंट तथ्य के ऊपर हम आपसी वार्तालाप, चर्चा और परिचर्चा करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे बिहार अनुदेशक की नई भर्ती जो आपकी आने वाली थी। आखिरकार वही आने वाली तो थी, लेकिन इंतजार की घड़ियां कब समाप्त होंगी जो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है। लगभग लाखों युवा इंतजार कर रहे हैं इस वैकेंसी को लेकर। साथियों, ये भर्ती आपकी आ गई होती जो सोशल मीडिया पर आप अलग अलग वीडियोज अलग अलग शिक्षक के देखते हैं। सभी शिक्षक आपको सही जानकारी दे रहे थे, लेकिन भर्ती लेट क्यों हुई, इसके ना आने की वजह क्या है, भर्ती कब तक आएगी, कितने पदों पर आएगी और कौन लोग इसको भर सकते हैं, अदर स्टेट वाले, या हम बात करेंगे अनुभव सर्टिफिकेट को लेकर, CITOs को लेकर संपूर्ण जानकारी पर हम पर चर्चा करेंगे। साथियों, हम बात करेंगे ये भर्ती इतनी विलंब क्यों हुई। पिछली आप मेरी वीडियो देखे होंगे, उसको जो है मैं अच्छे से मैंने मेंशन किया था, उसमें जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी। और आज जो मेरी बात हुई, जो मेरे मित्र मुझसे मित्रवत का साझा करते हैं, जो एक उच्च पद पर चयनित है, जो इसी डिपार्टमेंट में है, बिहार अनुदेशक की नई भर्ती को लेकर जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली वो मैं आपको बता रहा हूँ। साथियों, जो आपकी ये पद आने वाले थे, लगभग 2000 प्लस पद आने वाले थे, लेकिन याद रखना रिक्त पदों का ब्यौरा थोड़ा मांगा गया था विभाग की तरफ से और वो रिक्त पदों का ब्यौरा आ चुका है। तो ये भर्ती लगभग, याद रखना, मैंने आपसे पहले बताया था 2400 प्लस, लगभग याद रखना कहीं न कहीं 2500 ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया था और रिक्त पदों का ब्यौरा उस समय यानी सारा डाटा कलेक्ट नहीं हो पाया था, इसलिए कहीं न कहीं ये वैकेंसी विलंब हुई। और ये भर्ती कब तक आएगी उसके बारे में बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। तो ये भर्ती कहीं ना कहीं जो बिहार अनुदेशक की नई भर्ती है, ये 2500 पद आने वाले हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मुझे कुछ डाउट है, पूछना है। मैं व्हाट्सएप नंबर भी अभी देता हूँ लास्ट में, आप जरूर उस पर भी पूछ सकते हैं मैसेज करके, या कोई भी प्रॉब्लम हो तो। प्यारे साथियों, याद रखना 2500 पद ये कंफर्म है आपके आएंगे। किसके? बिहार अनुदेशक की नई भर्ती, ITI इंस्ट्रक्चर की। देखिए, जब भर्ती जितनी कम होगी, मान लीजिए मैं एक इमेजिन करूं, मान लो भर्ती 1000 हो या 1500 हो, जब भर्ती जितनी कम होगी कंपटीशन उतना ही टफ होगा, कट ऑफ उतनी ही हाई जाएगी। अगर ये भर्ती अधिक मात्रा में आती है, कंपटीशन तो रहेगा लेकिन कट ऑफ कहीं ना कहीं कुछ कम जाएगी, ये सभी लोगों को मालूम है। तो ये सबसे सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चे अगर इसके एलिजिबल होंगे तो फॉर्म जरूर फिल करिएगा, है ना। आखिरकार वही फॉर्म कब आएगा, सब कुछ हम बता रहे हैं साथियों। ये फॉर्म आएगा, जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, ये जैसे ही जो चुनाव की ये प्रक्रिया चल रही है, चुनाव की ये जो प्रक्रिया चल रही है, जैसे ये चुनाव की प्रक्रिया पूरी करा ली जाती है, तुरंत आपकी वैकेंसी आ जाएगी। ये 110% सत्य है। अगर रिक्त पदों का ब्यौरा यानी जो रिक्त डाटा था, अगर वो पहले कलेक्ट हो गया होता तो आपकी वैकेंसी चुनाव के पहले आ जाती। लेकिन याद रखना, जैसे चुनाव की प्रक्रिया पूरी कंप्लीट होती है, आपकी भर्ती लगभग 2500 पदों पर कंफर्म आ जाएगी, नो डाउट। तो लगभग हम कह सकते हैं, अगर माने तो 2.5 से 3 महीने ये भर्ती आपकी विलंब हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादा अगर विलंब हो रही है तो आपके लिए एक, याद रखना, गुड न्यूज भी है। गुड न्यूज है ये प्यारे साथियों, क्योंकि अगर जितनी ज्यादा ये भर्ती विलंब होगी, भर्ती तो कंफर्म है 110%। आप भी जान रहे होंगे, जितने मेरे भाई बहन मेरे द्वारा कराए गए ध्वनियों के उच्चारण को सुन पा रहे होंगे, दूर दराज एरिया से मुझे देख पा रहे होंगे, ये कंफर्म भर्ती आएगी। लेकिन आप अपने दिल के अंदर झांक कर देखिए, भर्ती तो आ रही है, क्या मेरी तैयारी पूरी है? क्या इस बार मैं इस भर्ती में सेलेक्ट हो पाऊंगा? क्या मेरा नाम इस रिजल्ट में इस बार आएगा? मेरे सामने से न जाने कितनी ऐसी भर्तियां गुजर गई,
पर हम वहीं के वहीं हैं। साथियों, भर्ती का इंतजार मत करिए, ये आप बहुत लकी हैं जो भर्ती नहीं आई है। क्या आपकी तैयारी पूरी है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। सिलेबस का दायरा इतना बड़ा होता है कि वो पूरा नहीं कर पाओगे। आपको बिलीव नहीं होगा, जो इसके सिलेबस होते हैं ना, जो इसका टेक्निकल पार्ट होता है, आईटीआई वाले बच्चे भी ध्यान दें। आईटीआई लेवल का प्रश्न नहीं आता, वो डिप्लोमा लेवल का प्रश्न पूछता है, क्योंकि हम लोग खुद शिक्षा संस्थान में अलग अलग बैच चलाते हैं। अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, जो डिप्लोमा, आईटीआई, किसी अलग अलग ट्रेड से जितने भी बच्चे होते हैं, तो सभी की क्लासेस चलती हैं। और जो बच्चे अभी से सीरियस लगे हैं, मैं रियल बता दूं, उनका सिलेक्शन होता है। और ये कहो, अगर हम वैकेंसी को देखते हुए तैयारी करें, इंतजार करें वैकेंसी आएगी, फॉर्म फिल हो जाएगा, तब तैयारी करेंगे, तो फिर आप और हम बहुत पीछे हो जाते हैं। याद रखना, हम एग्जाम जब करीब आता है तो अथक मेहनत करते हैं, और फिर कितना भी मेहनत क्यों ना कर लो साथियों, सफलता के दरवाजे हमेशा दूर 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 होते जाते हैं। आइए हम बात करते हैं। तो 2.5 से 3 महीना ये भर्ती विलंब हुई है, तो ये लेकिन वैकेंसी आपकी आएगी, ये कंफर्म है 2500 पदों पर। अगर आपका सपना है आईटीआई विद्यालय में टीचर के पद पर चयनित होना, यदि अपने आप माँ बाप का सपना साकार करना चाहते हैं, अपने घर की स्थितियों परिस्थितियों को, अपने हालात को सुधारना चाहते हैं, अपने आप को आप बेहतर दिखाना चाहते हैं, प्रदर्शित करना चाहते हैं साथियों, तो ये याद रखना, अभी से तैयारी में लग जाइए। लगभग 4200 ग्रेड पे वैकेंसी है, 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, लगभग 50 से 60 हजार तनख्वाह होगा, 8वां वेतन आयोग लगेगा, तो काफी पेमेंट भी मिलेगा। ये सारी चीजें पता है। अच्छा, आते हैं साथियों अब अलग स्टेज पर। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर क्या हम फॉर्म डाल सकते हैं अदर स्टेट से? अदर स्टेट वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, कहीं से कोई बच्चा हो। पर एक चीज याद रखना, आपको अनरिजर्व कैटेगरी में क्वालिफाई करना पड़ेगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं सब कुछ बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, अभी बहुत सारी चीजें बाकी है। 9889790705, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है प्यारे साथियों। इस व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ आप मैसेज कर सकते हो, 9889790705। अच्छा, आप कोई ट्रेड लेना चाहते हैं, ट्रेड के 80 क्वेश्चन आएंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, कोई भी बच्चा हो किसी ट्रेड से, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, आपको जहां अच्छा लगे वहीं से लेकर साथियों अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कहीं से जो शिक्षक आपको अच्छा पढ़ा रहे हो, जहां अच्छा लगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इसकी पर्सनल क्लास अभी आपको कहीं नहीं मिलेगी। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इतने सारे ट्रेड्स होते हैं, हर एक ट्रेड के टीचर को उपलब्ध कर पाना बहुत ही मुश्किल है, और उसकी क्लास चलाई है। ये व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप लेना चाहते हैं किसी ट्रेड से, हो बीटेक हो, आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, कोई भी हो, RS 299 में संपूर्ण आपको टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, हैंड नोट्स, सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसमें याद रखना, जिसको पढ़ने के बाद इससे बाहर नहीं जाएगा। अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए। साथियों, एक चीज बताना चाहता हूं, जितने भी बच्चे हैं जो हमारे बीटेक वाले स्टूडेंट हैं, चाहे वो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, चाहे वो आईटीआई वाले बच्चे हैं, ध्यान से सुने। जिनके पास अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो शांति से मत बैठिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहीं रजिस्टर्ड संस्था से आप बनवा लीजिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, लेकिन मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, वो संस्था रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर फर्जी पाएंगे तो फिर बाहर कर दिए जाओगे, ये कन्फर्म है। तो ऐसा काम मत करो कि बाद में किसी चीज के लिए पछतावा आपको हो। बीटेक वालों के लिए 1 साल का, डिप्लोमा वालों के लिए 2 साल का, आईटीआई वाले लोगों के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना जरूरी है। गैप होगा चलेगा, लेकिन याद रखना, समानांतर का भाव प्रकट होना चाहिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में, है ना? बात समझ गए? कोई डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाकी हम बात करेंगे सीआईटीएस के बारे में। स्टूडेंट आपके पास चाहे आईटीआई, चाहे डिप्लोमा, चाहे बीटेक का बच्चा हो, अगर सीआईटीएस नहीं है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम।
लेकिन अगर CITS जिस बच्चे के पास है तो अलग से 30% का लाभ आपको मिलेगा, जिनके पास ये होगा। और जिनके पास नहीं है, थोड़ा रिटर्न में ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग भी सिलेक्शन ले लेंगे अगर मेहनत करेंगे तो, बहुत बड़ी चीज नहीं है। अच्छे से मेहनत करना है। CITS नहीं है तब भी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाता है इस पद पर, तो जब से आप नियुक्ति पत्र आपको मिलेगा तब से 3 साल के अंदर आपको CITS करना अनिवार्य होगा। बात समझ गए? तो साथियों याद रखना, आपकी वैकेंसी लगभग 2.5 से 3 महीने लगेगी। 3 महीने के अंदर आपकी वैकेंसी आ जाएगी। और याद रखना, एग्जाम की बात करें साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, एग्जाम आपने देखा होगा जैसे BSPSCL यानी बिहार बिजली जो भर्ती बोर्ड है, जितनी तेजी से काम कराता है उतनी तेजी से आपकी ये बिहार इंस्ट्रक्चर की जो नई वैकेंसी आपकी आएगी, एग्जाम के लिए आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। लगभग 4 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। तो अगर हम मान के चले 3 महीने यहां और 4 महीने यहां, तो 6-7 महीने तो मिनिमम आपकी तैयारी को लगेंगे। समय कहां है? समय कहां है? टेक्निकल के आपके 80 क्वेश्चन आएंगे साथियों, बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। 80 क्वेश्चन आएंगे टेक्निकल के और 20 क्वेश्चन आपके आएंगे नॉन टेक्निकल के। और इस जो हैंड नोट्स में आपको हम देंगे, ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सब कुछ रहेगा, दोनों रहेगा RS 299 में। तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए जमकर, वैकेंसी का इंतजार मत करो। बाकी जब वैकेंसी आएगी तो आएगी, लेकिन जब वैकेंसी आए आपको इतना प्रिपेयर कर लो, अपने आप को इतना तैयार कर लो कि ताकि वैकेंसी आए तो लोग आपसे बहुत पीछे हों। चलिए इसी के साथ आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।